नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी ने जिला चयन समिति की घोषणा कर दी है। नगर पालिका चुनाव प्रभारियों की भी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 76 लोगों को शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है। बीजेपी ने जिला चयन समिति की घोषणा कर दी है। नगर पालिका चुनाव प्रभारियों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में 76 लोगों को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में बीजेपी की तैयारी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला चयन समिति की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा नगर पालिका चुनाव प्रभारियों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद पर पॉलिटिक्स की जा रही है। परिवारवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में परिवारवाद पर बयानबाजी जमकर देखने को मिलेगी। चुनाव नजदीक आते ही देश की राजनीति में परिवारवाद की बातें जोर शोर से सुनाई पड़ने लगती हैं। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवारवाद पर दिए बयान से राजनीति गर्म हो गई है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्यूज स्टेट ने जब ये सवाल किया तो उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया कि पिछले 30-40 साल से सिंधिया परिवार का एक ही सदस्य राजनीति कर रहा है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफी होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद परिवार की सामाजिक और कानूनी परिभाषाओं पर चर्चा होने लगी है, क्योंकि सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और सिंधिया परिवार की कृपा पात्र रही माया सिंह और माया सिंह के पति ध्यानेंद्र सिंह भी सिंधिया परिवार के सदस्य के रूप में सियासत करते रहे। कानूनी तौर पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार की बात करें तो उनका एक बेटा महाआर्यमन सिंधिया, बेटी अनन्या राजे सिंधिया, पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और मां माधवी राजे सिंधिया हैं। ये बात सही है कि इनमें केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम सिंधिया वंश की बात करें तो एक ही समय में सिंधिया परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय रहे हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया के समय उनकी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी। दूसरी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश की सियासत में पैर जमा लिए। वहीं सिंधिया परिवार के सदस्य के रूप में माया सिंह राज्यसभा सांसद से लेकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और बाद में प्रदेश सरकार की मंत्री भी बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, माया सिंह के पति ध्यानेंद्र सिंह भी माता विजय राजे सिंधिया के समय प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक तो मुख्यमंत्री रही बरसों, उनकी एक बुआ यहाँ पर मंत्री रही हैं बरसों, उनकी मामी के जो मामी कहते हैं, लेकिन माया सिंह जी भी उन्हीं के परिवार की हैं, ध्यान सिंह भी उन्हीं के परिवार के। इन सबको तो टिकट मिले। ये सब राजनीति में है, तो क्या समझा जाए जब ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार, तो मेरा परिवार से क्या मतलब है कि ये उनकी पत्नी को परिवार मान रहे हैं या अपने बेटे को परिवार में मान रहे हैं या अपने अन्य परिवार के लोगों को परिवार मानने के लिए मान रहे हैं। तो उनका ये कहना मेरी समझ से परे है कि उन्होंने परिवार की परिभाषा क्या है। जनता पार्टी में हम सब देखते हैं माननीय मोदी जी एक साधारण परिवार से उठ करके आए थे। पहले राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उसके बाद गडकरी जी हो गए, उसके बाद नड्डा जी हैं। ये कोई भी एक परिवार से संबंध नहीं है इनका। मोदी का कहने का उद्देश्य ये है कि परिवारवाद पार्टी में नहीं होना चाहिए। परिवारवादी पार्टियाँ देश का भला नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार पर दिए बयान से यह बात जाहिर हो रही है कि यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना अलग परिवार है। भले ही वो सिंधिया परिवार की वंशज हों, लेकिन परिवार की परिभाषा में वो शामिल नहीं की जा सकती। सिंधिया जी ने जैसा कहा कि मेरे परिवार में उनके बेटे भी हैं, वो भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं,
पत्नी के साथ उनकी माता जी हैं, अब उनमें सब में से तो एक है। अगर आप यशोधरा जी की बात करेंगे तो उनका परिवार ही दूसरा आ गया, वो तो उनकी बुआ हैं, उनके फूफा हैं, अलग है, तो वो परिवार तो अलग हो गया ना। सिंधिया परिवार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ से 5 लोगों में से एक है, वो है। अब वो उनकी बुआ है, उसके अगर इस परिवार में होता उनकी शादी नहीं होती और ये करते तो ये सवाल उठ सकता था। ये सवाल तो वो तो अलग ही परिवार हो गया। बीजेपी की परिवारवाद की नीति से ये स्पष्ट हो रहा है, पार्टी में कम से कम 5 साल तक सक्रिय रहे किसी नेता के बेटे या फिर बेटी को तभी मौका दिया जा सकता है जब पहला रिटायरमेंट ले ले। परिवार एक सामूहिक होता है, चाहे वसुंधरा हो, यशोधरा हो या राजमाता जी हो, उनके बच्चे हो। लेकिन अगर सिंधिया परिवार जो जिस मतलब परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा है, तो वो वही है कि सिंधिया परिवार में एक ही पुरुष राजनीति करता है, जब तक जरूरत नहीं होती तब तक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद वही ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरे परिवार में मैं एकमात्र राजनीति में हूं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात का संदेश दे दिया है कि उनका परिवार शुरू से ही परिवारवाद के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस ने अपने कई महापौर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो बीजेपी में अभी भी नाम बड़े नेताओं के बीच उलझे हुए हैं। अलग अलग अंचल में नेताओं से चर्चा की जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर बड़े कद के नेता हैं, तो सांसद विवेक शेजवलकर और जयभान सिंह पवैया भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जब तक इनकी रजामंदी नहीं हो जाती, पार्टी किसी के भी नाम की घोषणा नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सभी नेता अपने अपने कार्यकर्ता को आगे लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यानी टिकट तभी घोषित हो पाएंगे जब सभी की रजामंदी हो जाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।